आपको बीमारियों के बारे में थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। बिल्कुल। फिर उसकी ट्रीटमेंट आप खुद कर सकते हैं, आपको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। जो फार्मिंग कर रहे हैं ना लोग, उनका अपना ही मतलब तजर्बा इतना है कि उनको किसी डॉक्टर की ज़रूरत पेश नहीं आती। लंपी की वैक्सीन भी दी, वैक्सीन लगने के बाद भी अगर कुछ रह जाती थी ना कसर, तो फिर ये चीज़ लोग इस्तेमाल करते थे। बाद दफ़ा जो ना उसके अंदर नहीं छिट्टियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, यानी कि फटे हुए दूध की जो छिट्टियाँ होती है ना, वो तमाम जुमला अमराज के लिए। ठीक है। जिल्द में शाइनिंग भी पैदा करती है और तमाम खुश्की वगैरह जूं चीचड़ हर चीज़ जो ना ख़त्म कर देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक मल्टी टैलेंटेड पाकिस्तान। दोस्तों एक दफ़ा फिर रज़ा नदीम आपकी खिदमत में हाजिर है और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी पिछली वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। आपके लिए इंशाल्लाह और भी ऐसी वीडियोस लेके आता रहूँगा। आप लोगों का बहुत से लोगों का क्वेश्चन था कि रज़ा भाई आप देसी नुस्खे हमेशा बनाते हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन वगैरह बताएँ, क्योंकि आजकल लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। जो गॉड फार्मिंग कर रहे हैं, गॉड फार्मिंग काउ फार्मिंग कर रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं होता। ऐसे नुस्खे बताएं कि दवाई वगैरह आजकल मेडिसिन वगैरह बहुत चल रही है, वैक्सीनेशन चल रही है, तो भाई उसी हिसाब से आप देख सकते हैं पीछे बैकग्राउंड से मेरे मेडिसिन वगैरह लगी हुई है। आज मौजूद हूँ यहाँ पर और भाई हमारे साथ मौजूद हैं। हर बीमारी की कोई ना कोई वैक्सीन ज़रूर होती है, कोई ना कोई मेडिसिन ज़रूर होती है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि अगर ये आपकी जानवर को बीमारी है तो आपको कितनी यूज़ करनी है मेडिसिन, कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है, वो आज इस वीडियो में आपको भाई रिवील होने के लिए जाएगी। तो बात करते हैं और देखते हैं कि आपको यहाँ पे आपकी बीमारी से रिलेटेड क्या मिलता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। सर सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को अपना नाम बताइएगा। जी मेरा नाम है मोहम्मद आज़म। आज़म भाई। जी आज़म भाई, ये कहाँ पर मौजूद हैं आप और किस जगह पर आपका ये स्टोर है मेडिसिन का जानवर? मैं कैटल कॉलोनी रोड नंबर 1 पर हूँ। ठीक है। और यहीं पर मेरा मेडिकल स्टोर है। अच्छा, ज़बरदस्त। तो सर ये आपके पास मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह से बहुत गॉड फार्मिंग की और काउ फार्मिंग की दवाइयाँ लगी हुई हैं। तो टोटली जितने भी जानवर हैं उन सब की मेडिसिन होती हैं आपके पास? जी बिल्कुल। और आपके पास जितने भी लोग आते हैं हमारे ख़रीदने के लिए, वो सारे गॉड फार्मिंग से ताल्लुक़ रखने वाले होते हैं या काउ फार्मिंग से? नहीं, असल में यहाँ पर जो है ना ये गायों का और भैंसों का काम ज़्यादा है। ठीक है। तो मेडिसिन तकरीबन सेम ही यूज़ होती है। वो बकरियों में भी वही इस्तेमाल होती है, गायों में भी तकरीबन वही इस्तेमाल होती है। सेम ही होती है। हाँ, सिर्फ डोज का फ़र्क आता है। जो गाय बकरी होगी तो उसको कम लगेगा और गाय को भैंस को थोड़ा डोज बढ़ के लगेगा। भाई ये तो भाई आज इसी वीडियो के अंदर जो है ना ये सारी चीज़ें पूछने वाले हैं भाई से और गाइड करेंगे हमारे व्यूअर्स को अच्छी तरीके से किस तरीके से कौन सी वैक्सीनेशन यूज़ करनी चाहिए। जी जी। क्योंकि बहुत सी बीमारियाँ आप देख रहे हैं कि भाई आजकल नई डिजीज़ आ गई हैं। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए हमें कि भाई इन बीमारियों से निजात दिलाए। और हमारे सैलाब जो आया है बलूचिस्तान के अंदर, उससे बहुत ज़्यादा जो है हमारी डिज़ास्टर आया है और कैटल फार्म्स वालों के जो है ना जानवर वगैरह बहुत ज़्यादा मिस हो गए हैं और पानी में बह गए हैं। तो अल्लाह से दुआ करें भाई और ये अजाब हमारे ऊपर से दूर हो जाए। तो आपके लिए और भी वीडियोस बनाता रहते हैं अपनी वीडियो की जान। जी आज़म भाई, मैं देख रहा हूँ कल बहुत ज़्यादा जो है लोग जो है डॉक्टर को प्रीफर करते हैं और वो एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। तो अगर कोई खुद से इलाज करना चाह रहा है अपने जानवरों का और तो कर सकता है जी। तो मसला ये है कि आपको बीमारियों के बारे में थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। बिल्कुल। फिर उसकी ट्रीटमेंट आप खुद कर सकते हैं, आपको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। सही। अच्छा, कौन कौन सी बीमारियां हैं जो आपके पास ज़्यादा लोग दवाई लेने के लिए आते हैं? जैसे मिसाल के तौर पे बुखार हो जाता है जानवर को, तो उसका चेक करने का तरीका ये होता है कि जानवर के जो ना कान को पकड़ के चेक किया जाता है। सही है। उससे टेम्परेचर का पता चल जाता है। अगर टेम्परेचर की शिकायत हो तो फिर उसके लिए जो ना सबसे आम टीका जो ना ये इस्तेमाल होता है। ठीक है। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, चाइना का है ये। जी ठीक है। इसका तरीका एजवात भी बता दिया हमारे। इसका तरीकाकार ये है कि अगर आप ये भैंसों में या गायों में यूज़ करेंगे तो इसका डोज होगा 20 से 25 सीसी का। 20 से 25 सीसी का। जी। ठीक है। और अगर आप बकरी को लगाएंगे तो 5 से 7 सीसी भी काफ़ी है। 5 से 7 सीसी काफ़ी? नहीं, 5 से 7 सीसी। 5 से 7 सीसी। जी जी। अच्छा, ये कहीं पे भी अवेलेबल हो जाएगा हमारे व्यूअर्स को किसी इलाके में? ये मेरे ख्याल से टीका तो बहुत आम है, लेकिन ये आपको मिलेगा ऐसी जगहों पर ही जहाँ पे मतलब ये फार्मिंग वगैरह होती है। फार्मिंग वगैरह वाली? हाँ, वहाँ से मिल जाएगा आपको। ठीक है। तो भाई व्यूअर्स ये था। और अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाह रहा है या ऑनलाइन वगैरह आपसे मंगवाना चाह रहा है तो वो भी है आपके पास? कोई दे सकते हैं आप ऑनलाइन कर सकते हैं किसी को भी? वैसे मेरे ख्याल से तो यहाँ पर आसानी से मिल जाएगी। ये ऐसा टीका है जो यहाँ पर किसी भी स्टोर से जो ना आसानी से मिल जाएगा। 150 रुपये इसकी रिटेल प्राइस है। ठीक है, रिटेल प्राइस है। हाँ, तो ये जो ना आसानी से किसी भी स्टोर से मिल सकता है। अगर कोई आपसे कांटेक्ट करता है और इसके दवाई के बारे में पूछता है तो वो आप अरेंज करवा देंगे अगर कोई ऑनलाइन परचेज करना चाहता है आपसे? बिल्कुल। ठीक है। कोई ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर लेना चाहता है? क्वांटिटी अगर लेना चाहेगा तो रेट में और भी कमी पेशी इंशाल्लाह हो जाएगी। ठीक है। ठीक है भाई, ये मशवरा था भाई ने। और किस बीमारी के लिए बताया था एक दफ़ा और बता दिया? ये है बुखार के लिए। बुखार के टेम्परेचर के लिए। तो टेम्परेचर कितने टाइम में जो है नीचे आ जाएगा? तकरीबन आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर। आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर आ जाएगा? ज़बरदस्त। ठीक है। और इसके अलावा आज़म भाई कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं जो आपके पास लोग आते हैं? इसके अलावा जो ना यहाँ पर साड़ू की बीमारी होती है आम।
साड़ू की। जी, जिससे जो ना जानवर, दूध देने वाला जो जानवर होता है ना, उसके दूध में ख़राबी पैदा हो जाती है। ठीक। बाज़ औक़ात दूध गाढ़ा हो जाता है बहुत ज़्यादा, सही। नमकियात उसमें शामिल हो जाती हैं, और बाज़ दफ़ा जो ना उसके अंदर नहीं छिट्टियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, सही। यानी कि फटे हुए दूध की जो छिट्टियाँ होती हैं ना वो। अच्छा। तो उसके लिए आमतौर पे जो ना इस्तेमाल किया जाता है एलमॉक्स। एलमॉक्स है ये। जी। ठीक है। अच्छा, इसका कोई एमजी वगैरह भी होता है? इसका जी जी, ये है 150 mg में। 150 mg में है। हाँ, और अगर ये मतलब यानी कि काऊ या बफेलो को लगाया जाए तो इसका डोज बनेगा 40 से 50 सीसी का। 40 से 50 सीसी का डोज बनेगा? जी, पहला डोज इसका बनेगा। ठीक है। फिर उससे ठीक हो जाता है जानवर। अगर ठीक ना हो तो 24 घंटे के बाद फिर ये रिपीट होता है, 25 सीसी मज़ीद लगाना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, 24 घंटे के बाद दोबारा लगाना पड़ता है? हाँ, अगर मतलब यानी कि थोड़ी बहुत कसर रह जाए तो। सही है। वैसे तो एक डोज में सेट हो जाता है जानवर, और उसके बाद आपको यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप रख लो फिर कभी नेक्स्ट टाइम। ठीक है भाई, ज़बरदस्त। मतलब वो हमारे जो है ना, हमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। मेरे खुद जानवर मैंने पाले हुए, और डॉक्टर को कॉल करने की ज़रूरत पड़ती है, बुलाने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो तो उससे इंसान बच जाएगा। हाँ, उससे बच जाएगा। ये हमारे इधर तो यहाँ जो फार्मिंग कर रहे हैं ना लोग, उनका अपना ही मतलब तजर्बा इतना है कि उनको किसी डॉक्टर की ज़रूरत पेश नहीं आती। भाई बड़े बड़े यहाँ पे कैटल फार्म्स हैं, वो आपको बैकग्राउंड से दिख रहे होंगे। और यहाँ पे बड़े बड़े कैटल फार्मर्स, डीलर्स हैं, जो कि सिर्फ अद्वियात पे चलते हैं, क्योंकि उनको किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होती, उनसे बड़ा डॉक्टर कोई नहीं है। हाँ, ठीक है। और क्या दिखाएंगे आज़म भाई हमारे? और मैं आपको दिखाता हूँ जी, ये है नमूने का टीका। ये भी चाइना से इम्पोर्ट हुआ हुआ, इसका नाम है जेंटामाइसिन। जेंटामाइसिन। जी। ये किस पर्पज़ से यूज़ होता है? ये जब जानवर जैसे नमूने में आ जाए, ठंड में आ जाए, तो तब ये इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। और नमूने में अगर मतलब जानवर की हालत थोड़ी सीरियस हो भी जाए ना, तो फिर इसको IV किया जाता है डेकाड्रॉन मिला के उसके साथ। जी, ये टीका मिलता है इसके साथ। ये वैसे तो इंसानों का टीका है। इंसानों का ही है? हाँ। क्या नाम है इसका? डेकाड्रॉन। भाई ये चेक कर सकते हैं आप लोग। ठीक है। और ये इसका तरीका बता दिया है, किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं? भाई इसका तरीका यही है कि ये 5 ml का क्या नाम है वाइल है, 20 सीसी जेंटा के साथ मिलाकर फिर ये IV किया जाता है। अच्छा। जानवर को। हाँ, सही है। तो इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा जानवर? हाँ, इससे ठीक हो जाता है। ठीक होने के बाद भी यूज़ करना है या बिल्कुल बस रोक देना है? कंडीशन जब ठीक हो जाए ना, हल्का फुल्का रह जाए, तो फिर उसके बाद सिर्फ यही इस्तेमाल होता है। ठीक है। फिर इसकी दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, कौन सी बीमारी ज़्यादा आम है जो हमारे यहाँ पर? वैसे तो तकरीबन सारी बीमारियाँ जैसे ना आम है, बुखार भी है, साड़ू भी है, और जहरबाद भी हो जाता है जानवरों को। जानवर का जो जिस्म है ना, जिल्द लाल हो जाती है उससे। अच्छा। तो वो जहरबाद में जो ना फिर ये टीका इस्तेमाल होता है यहाँ। ठीक है। एंटीप्रोटोस, इससे जो ना ये लगने से जानवर का जहरबाद ख़त्म हो जाता है। सही है। हाँ, और जानवर जो ना अपनी तंदुरुस्ती की तरफ आ जाता है, वापस तंदुरुस्ती की तरफ आ जाता है। कितना टाइम लगता है इस प्रोसेस के अंदर कोई जानवर को टीका? भाई ये 1 से 2 मरतबा। और कितना सीसी वगैरह देना पड़ेगा? ये 10 ml का वाइल है। 10 ml का? जी, 10 ml का वाइल। ठीक है। और कितना चलेगा ये? एक ml? भाई एक ही डोज है ये। एक ही डोज है? हाँ, एक ही डोज है। लगता है अगर फ़र्क में थोड़ा बहुत यानी ये कमी रह जाए तो फिर 24 घंटे के बाद फिर दोबारा रिपीट कर सकते हैं। 24 घंटे के बाद दोबारा रिपीट कर सकते हैं। और आमतौर पर ये जो लंपी स्किन का चक्कर चल रहा था, जी जी, जानवरों की जिल्द पे दाने निकल आते थे, बिल्कुल, और तो उसके लिए जो ना हम ये चीज़ इस्तेमाल करवाते हैं। ये सुपर कहलाती है। सुपर? क्लोरमैक। ये क्लोरमैक है, और भी बेशुमार कंपनी भी होती है, लेकिन जो ना ये जिल्द के जितने भी जुमला अमराज है ना, उनमें काम करती है ये। अच्छा जी। नहीं तो इससे लंपी बिल्कुल सही हो रही है जो आपसे लेके गया है लंपी के लिए? जी, काम करती है ये। वैसे तो लंपी की वैक्सीन भी दी, लंपी की? हाँ, वैक्सीन भी लगाते थे लोग, और फिर वैक्सीन लगने के बाद भी अगर कुछ रह जाती थी ना कसर, तो फिर ये चीज़ लोग इस्तेमाल करते थे। ठीक है। वैसे लंपी का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकला पूरी दुनिया के अंदर। हाँ। अफ्रीका से जो ये बीमारी स्टार्ट हुई, इसके बाद एशिया में आई, एशिया के बाद अब पाकिस्तान में फैली हुई है। हाँ। तो इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन फिर भी लोग काफ़ी हद तक, हाँ, ये चीज़ें ना काफ़ी हद तक यानी कि कवर कर लेती हैं उसको। अच्छा। और ये इसके अलावा भी मतलब जानवर को कोई चोट लग जाती है, ज़ख्म हो जाता है किसी भी किस्म का, तो खुर की बीमारी चल रही है, खुर की बीमारी चल रही है, जानवर की टांगें सूख जाती हैं, सूजन का कोई इलाज बताइए हमारे पास को। सूजन के बहुत कमेंट्स आए थे मेरे पास। सूजन के लिए हम ये टीका इस्तेमाल करते हैं, सोलोप्रेड। ये पड़ा हुआ ये टीका है, ये सोलोप्रेड टीका है। ये जानवर की जो ना सूजन वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। सूजन के लिए? जी, इसका 10 सीसी का डोज ही काफ़ी है। ठीक है। तो ये बड़े जानवर के लिए? अच्छा, ज़्यादा अगर सूजी की टांगे वगैरह? सोलोप्रेड का टीका जो ना, ठीक है, हमारे यहाँ आमतौर पे जानवर जो दूध देने वाले जानवर है ना जी, उनके चड्डों के ऊपर भी सूजन आ जाती है। सही है। या तो जैसे कोई चोट लग जाए उनको, या किसी भी किस्म का कोई मसला हो जाए, तो फिर हम यही वाला टीका इस्तेमाल करते हैं,
सूजन को दूर करने के लिए। जो- इसमें और भी आते हैं टीके जिनके अंदर जो है ना डेक्सामेथासोन मिला हुआ होता है, वो जानवर का दूध भी घटा देता है। जानवर लेकिन का ये दूध जो है ना, नहीं घटाता। इसमें सिर्फ प्रेडनिसोलोन मिला हुआ है, सही है, तो इसके लगने से जो है ना जानवर दूध नहीं घटाएगा सही है। और आपका जो है ना सूजन भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और कितने टाइम तक सूजन, अगर ख़त्म हो जाए सूजन तो उसके बाद यूज़ करना ही है या नहीं, छोड़ सूजन देना अगर ख़त्म हो जाए तो फिर उसके बाद यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, फिर कोई ज़रूरत नहीं है। वरना अगर सूजन नहीं, इससे भी ख़त्म नहीं हो रही तो इसका क्या हाल है फिर आगे? तो उसके नहीं, इंशाल्लाह हो जाती है, वैसे इससे हो जाती है। इससे हो जाती है। ठीक है, खत्म हो ज़बरदस्त। और अगर कोई मुंह खोर की बीमारी हो गई हमारे जानवर को तो उसका आप देखिए, बता दीजिए। मुंह खुर की एक समझ लो मियादी बीमारी है, वो अपना टाइम पीरियड जो ना पूरा करके जाती है। ठीक है, लेकिन आमतौर पे अगर इस तरह का मसला हो जाता है ना जानवर को, तो हम जो है ना उसको 5 ग्राम का टीका होता है, उसके अंदर जो है ना रेक्साविल मिला के लगाते हैं जानवर को। डेंजाविल। हाँ, रेक्साविल। उससे ये है कि जानवर की जो तकलीफ़ है ना उसमें कमी आ जाती है, तो वो खाने पीने में यानी कि थोड़ा बहुत जो है ना खाना पीना शुरू कर देती है। ठीक और है। फिर जैसे जैसे बीमारी अपना टाइम पीरियड पूरा करती है ना, तो जानवर अपनी ठीक होता चला जाता है। ठीक है भाई, ये सारी चीज़ें थी, भाई ने अच्छी तरीके से क्लियर कर दी। अगर किसी को डिवॉर्मिंग वगैरह करनी है अपने बड़े जानवर की और छोटे जानवर की, तो कौन सी दवाई आपके लिए बेस्ट है, मेडिसिन कौन सी बेस्ट है? वैसे तो मिल्ज़ान प्लस चलती है, लोग उससे करते हैं, तो जी, जी। आपके नज़र में कौन सी बेस्ट है? इसमें सर दो तरह की क्या नाम है दवाइयाँ आती हैं। एक होती है जिसको जानवर को देने से जो ना जानवर मोक मारता है, ठीक है, और दूसरी दवाई ऐसी होती है जो जानवर को आप देंगे ना मोशन तो लगेंगे। हाँ, मोशन नहीं लगेंगे उससे। मोशन नहीं लगेंगे। हाँ, ठीक तो है, बहुत सारे लोग हैं, कोई मोक वाली पसंद करते हैं दवाई, कोई क्या नाम है बगैर मोक वाली पसंद करते हैं। सही है। तो हर किसी की अपनी आपके चॉइस है। हिसाब से कौन सी बेस्ट है? दोनों बेस्ट हैं। दोनों बेस्ट हाँ, अगर वो जानवर यानी कि मोशन करता भी है ना, तो वो खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। वो मोशन की सूरत में उसके अंदर की जो जरासीम है ना वो निकल रहे होते उसका हैं। नाम भी बता दिया हमारी बस को, कौन सी दवाई? निल्जान प्लस बेस्ट निल्जान है। प्लस की ही हाँ, बात कर और रहे हैं आप। बगैर मोशन वाली में जो ना ये अल्बेंसल, अल्बेंसन, ये बेस्ट ठीक है। है, बेस्ट है। दो। ठीक है, और कितने टाइम कैसे यूज़ करनी चाहिए इसको, थोड़ा सा शॉर्टली ये भी बता दीजिए। ये जी बड़े जानवर को जो ना 100 ml पिलाई जाती है ठीक है, ओरल सिरप की तरह। और जो जानवर छोटा होगा ना, तो फिर क्या नाम है उसके वजन के हिसाब से तफसीलात डब्बे पे लिखी हुई है कि भाई इतने वजन का अगर आपका जानवर है तो आप इतने सीसी उसको पिला सकते हैं। ठीक है। पानी वगैरह मिलाना पड़ता है इसके कुछ अंदर, भी सारी नहीं। चीज़ें, या खालिश पिलानी है? खाली सी पिला दें, इतनी गाढ़ी नहीं ठीक होती, है। जानवर पी लेगा आराम से। स्किन की वैक्सीन हम देख रहे हैं कि सर्दियों की स्किन वैक्सीन अलग होती है, गर्मियों की अलग होती है, तो ये बता दिया कि इसकी वैक्सीनेशन कितने कितने टाइम पीरियड से करानी चाहिए, कौन कौन सी करानी चाहिए? जानवरों में स्किन के लिए जो सर्दियों के अंदर जो खुशक हो जाती है जी जी, सर्दियों से आने से पहले जो वैक्सीनेशन होती है, गर्मियाँ आने से पहले वैक्सीनेशन होती है, तो वो बता दिया स्किन हाँ, जैसे यहाँ पे तो इस चीज़ के लिए जो ना लोग सुपर को यूज़ करते हैं, की। ठीक है, क्योंकि ये जिल्द के मैंने बताया ना आपको तमाम जुमला अमराज के लिए। ठीक है, जिल्द में शाइनिंग भी पैदा करती है और तमाम खुश्की वगैरह जूं चीचड़ हर चीज़ जो ना ख़त्म कर देती है। ठीक है, तो इसी को इस्तेमाल करते हैं लोग, बाकी इस चीज़ की वैक्सीन नहीं है यहाँ पर कोई। ठीक है भाई। ये इतना बड़ा आप देख सकते हैं, यहाँ पे कैटल फार्मर्स हैं, यहाँ पे भैंस कॉलोनी के अंदर मैं बैठा हूँ, और इनका ये कहना है आप इनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएं। अच्छी तरीके से भाई ने क्लियर कर दिया कौन सी दवाई जो है कितने ml लेनी चाहिए, कितने क्लियर करनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें थी। अच्छा, कोई आपसे अगर कांटेक्ट करना चाह रहा है ऑनलाइन दवाई के एतबार से, और जी। अगर कोई आपसे बेहतरीन मुफीद मशवरा लेना चाह रहा है जी, फ्री जी। ऑफ कॉस्ट, अल्लाह की रज़ा के लिए जैसे आप काम करना चाह रहे हैं, तो अपना नंबर बता दीजिए हमारे पास। जी, मेरा नंबर है 0313 2768352। नाम भाई का? मोहम्मद आज़म। मोहम्मद आज़म। ये व्हाट्सअप नंबर है ये भी आपका? जी, व्हाट्सएप भी। ठीक है भाई, एनी टाइम कोई भी कांटेक्ट कर सकता है सर आपसे? जी, बिल्कुल बिल्कुल। बस ये है कि नमाज के टाइम पे डिस्टर्ब ना करें। हाँ, नमाज के टाइम पे ठीक है। स्टोर भी बंद करता हूँ मैं। ठीक है, तो भाई आप नमाज के टाइम पे डिस्टर्ब ना करें, और भाई से मुफीद मशवरा ले सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। अगर आपको अदियात से कोई जो है काम है और चाहिए, अगर बल्क में चाहिए या रिटेल में आपको रिटेल वगैरह पूछने, तो भाई उसमें भी हेल्प कर देंगे, और आपके जानवर की कंडीशन बताएं उसमें भी आपको हेल्प कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें थी आप लोगों के लिए भाई, और बहुत ही ज़बरदस्त भाई ने सॉल्यूशंस दिए डिजीज़ के, हर डिजीज़ के बारे में आपको मेडिसिन ट्रीटमेंट वगैरह सारी बताई हैं। मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज़म भाई को मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।